जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो आज वो तुम्हारे बारे में सोच सोच के बेहद परेशान है। तुम दोनों के बीच में आखिरकार इतनी दूरियां क्यों आ गई? आज इस मुकाम तक आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों का एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। वो इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है और ना ही उसके बातों को कोई और समझता है। उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करना है और तुम दोनों के बीच में आई हुई इस दूरी को और इस गलतफहमी को वो जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। लेकिन वो चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका अहम उसे झुकने नहीं दे रहा। उसे लगता है कि उसे बिना कोई गलती की ही बहुत बड़ी सजा दी गई है और तुमने उससे दूरी क्यों बना ली? तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना ज्यादा खराब हो गया? इसका असली कारण तो उसे आज तक समझ में ही नहीं आया। फिर भी वो चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश करो। वो तभी अपना अगला कदम बढ़ाएगा। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे। चाहे उसके जीवन में कई भी लोग हो, लेकिन कोई भी उसका जीवन में ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे और उसके दुखों को समझे और जो उसके लिए सोचे। उसे बहुत अच्छे से पता है कि सभी अपने स्वार्थ के लिए और अपने अच्छे के लिए और अपने काम चलाने के लिए, अपने काम को निकालने के लिए उसके साथ उठते और बैठते हैं, क्योंकि सभी को उससे कुछ न कुछ चाहिए। एक तुम ही थे जो बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी लालच के उससे उसके जीवन में सच्चा प्रेम किया था। वो रो रहा है हर पल तुम्हारे साथ, अच्छे पलों को, बिताए हुए पलों को सोच सोच कर। वो सोच रहा है चाहे फिर पूरी दुनिया वो घूम ले, परंतु तुमसे अच्छा इंसान उसे कभी नहीं मिल पाएगा जिसने उसका हर बात को समझा और हर मोड़ पर, हर कठिनाई पर उसका साथ दिया। ऐसा इंसान अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। इस वक्त 100 लोगों के बीच में भी वो अकेला है और जिस व्यक्ति के साथ वो अभी है वो चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, लेकिन हकीकत यही है कि उसका साथ उसका दम घुट रहा है। वो खुद को पिंजरे में बंद पाता है जहां उसकी कोई कदर नहीं है और उसके भावनाओं का भी कोई कदर नहीं है। तुम्हारे बिना अधूरा और अकेला महसूस करता है वो, और उसकी ये भावनाएं आज उसको बहुत परेशान कर रही है। तुम्हारी चुप्पी उसको अंदर ही अंदर खा रही है। तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो और तुम उससे लड़ क्यों नहीं रहे हो? अपने बातों को क्यों नहीं उसके सामने रख रहे हो? और वो मजबूर हो चुका है दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। और जब तुम बोलते थे तब उसने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा मेरे बच्चे, और ना ही तुम्हारे बातों को सुना। और आज वो दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है, लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफों को बताते थे और उसकी गलतियों पर उसे टोकते थे, तब उसने तुम्हारी हर बातों को अनसुनी कर दी। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है। जिस व्यक्ति को तुम्हारे बातों से चिढ़ मचती थी, जब तुम सबके सामने रोते थे और सबके सामने सफाई दी है तुमने कि तुम गलत नहीं हो, उस समय उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया। और आज के दिन उसे लग रहा है कि उसे जीवन में तुम्हारे जैसा कभी अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, परंतु उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था। वो आज का दिन भी यही सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ, लेकिन ऐसी गलती तुम हरगिज़ ना करना मेरे बच्चे। जब तक वो तुमसे खुद सामने से माफी नहीं मांगता, तब तक तुम उसे माफ मत करना। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है और हर कुर्बानी दी है। इस बार उसे अपनी सच्चाई को साबित करने दो, और आज नहीं तो कल वो तुमसे बात जरूर करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे इस बदले रूप से डर चुका है और वो तुम्हें खोने से डर चुका है। तुमने बहुत प्रार्थना किए थे उसके प्रेम के लिए और उसे पाने के लिए, पर अब वही प्रार्थनाओं को वो करेगा। वो अब भीख मांगेगा भगवान से कि तुम उसे अब एक मौका और दे दो। उसे अब अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो मेरे बच्चे। तुम अब उससे सामने से बात हरगिज़ मत करना और ना ही उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करना।
वो कहाँ गलत है और कहाँ उसने तुम्हारा अपमान किया और कब उसने तुम्हें नीचा दिखाया। उसे ये सारी बातें खुद ही समझनी होगी, तभी वो अपने अंदर परिवर्तन को ला पाएगा और कुछ दिनों के अंदर ही वो तुमसे माफी भी मांगेगा और अपने हर गलती को सुधार कर अपने सारे वादों को पूरा करने की कोशिश करेगा। वो उसे भी बहुत अच्छे से पता है कि उसने तुम्हें जीवन का बहुत सारे झूठे झूठे सपने दिखाए थे, तभी तुम उसके बातों में भी आ गए थे। पर अब उसे अपनी सच्चाई को साबित करना होगा। हर बार उसने तुम्हें कटघरे में खड़ा किया और हर बार तुमसे सबूत मांगे, कभी तुम्हारे प्रेम का और कभी तुम्हारा चरित्र का, कभी तुम्हारी अच्छाई का तो कभी तुम्हारी सच्चाई का। हर बात पर और तुम्हारे हर कदम पर तुमसे सबूत मांगे गए, परंतु अब उसी कटघरे में वो खड़ा होगा जहाँ पर उसे खुद को और खुद की मासूमियत को साबित करना होगा और ये साबित करना होगा कि वो सच में बदल चुका है, कोई भी दिखावा नहीं कर रहा है। परंतु ये सब इतना आसान नहीं होगा। उसे भी पता है तुम्हारे यकीन को फिर से जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए। पर पहले उसे ये तो एहसास हो जाए कि उसने आखिरकार गलती क्या किया है, क्योंकि वो तो आज भी अपने घमंड में इतना चूर है कि उसे लगता है कि उसने तो कुछ भी गलत ही नहीं किया, कि तुम्हें कोई बात बुरी लगी होगी और फिर तुम उससे दूर हो गए और तुमने उसे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया। और जब तक वो तुम्हें गलत समझता रहेगा तब तक वो अपने रिश्तों को ठीक नहीं कर पाएगा। अगर उसे सच में माफी चाहिए तो तुम्हारे साथ किए हुए हर गलती के लिए उसके आंखों में पछतावा देखना चाहती है तुम्हारी माता। उसने हमेशा से यही सोचा है कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो। उसे तुम्हारे पैरों में पड़कर माफी मांगता हुआ देखना चाहती है तुम्हारी माता, और उसके लिए उसे अपने घमंड को और अपने अहम को पीछे छोड़ना ही होगा। वो रोज तुम्हारी माता के मंदिर में आकर तुम्हारी माता से माफी मांगता है और तुम्हारी माता से भीख मांगता है वो तुम्हें वापस पाने के लिए, लेकिन तुम्हारी माता उसे कभी माफ नहीं करेगी जब तक वो तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक वो तुमसे नजरें मिलाकर अपने किए हुए हर गलती को सुधारने का निर्णय नहीं ले लेता और तुमसे माफी नहीं मांग लेता, तब तक तुम्हारी माता भी उसे माफ नहीं करेंगी, क्योंकि उसने दुख तुम्हें दिया है तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी और उसके लिए उसे अपने ईगो को पीछे छोड़ना ही होगा। अगर वो सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है तो फिर उसे अपनी सच्चाई को साबित करनी होगी और इस बार उसे अपना कदम तुम्हारे तरफ पहले उठाना होगा और इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा तुम्हारे सामने, तभी उसे वो माफी मिलेगी। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारी साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।